आज हम बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न। ये बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में। आइए पहले इसके सिलेबस पर नज़र डालते हैं। यूनिट 1 क्या है भाई, इन द डोमेस्टिक स्फीयर। इसमें कुछ चीज़ें हैं, डायरी एंट्री वगैरह होती है इसमें। कन्वर्ट अ ट्रांसक्रिप्ट पीस ऑफ डायलॉग इनटू डायरी एंट्री, ब्लॉग पोस्ट वगैरह। अच्छा, जो आपका सिलेबस या स्टडी मटेरियल है एसवाइल के स्टूडेंट का, वो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही सारे पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में नोट मेकिंग है, नाउन वर्ब आर्टिकल्स वगैरह हैं, ब्लॉग राइटिंग है और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज इंडिविजुअल, ये सब चीज़ें इसमें हैं। यूनिट 3 आपका सीवी जॉब एप्लीकेशन है, टेंसेस है, सीवी ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर है, परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब, ये सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिक सा सिलेबस है। आइए इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो पेपर का पैटर्न 90 नंबर का आएगा दोस्तों, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 से परेशान मत होइएगा, वो एक ही बात है, सेमेस्टर 1 या 2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें पार्ट ए में से 3 और पार्ट बी में से 3 करने हैं, ठीक। आइए पार्ट ए की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर फर्स्ट ट्रिप विद योर फ्रेंड्स टू अ बुक बाज़ार नियर योर कॉलेज। अपने दोस्तों के साथ आप बुक बाज़ार गए तो उसके संदर्भ में डायरी एंट्री आपको लिखनी है। ये 10 मार्क्स का है पार्ट ए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन। अब डायरी एंट्री तो आनी ही है दोस्तों, वो किसी भी टॉपिक पर आ सकती है। डायरी एंट्री इज़ अ मस्ट विन गेम, ओके। इसके बाद है, यू रिसेंटली केम अक्रॉस अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रॉम कॉलेज, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द इन्फ्लुएंसर, ठीक है जी। आप रिसेंटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टच में आए, बातचीत करी उनसे, तो अब उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना है उनके इंटरेक्शन पे। अगेन ब्लॉग पोस्ट इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो ब्लॉग पोस्ट लिखने को भी आएगा, इसका भी क्वेश्चन आएगा, तो इसे भी आपको समझना है, इसका फॉर्मेट वगैरह। देन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर रिसेंट ट्रिप टू योर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज फॉर द फेस्टिवल। छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज गए थे आप, तो उसके ऊपर आपको ट्रिप लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, सॉरी। तो पैराग्राफ राइटिंग भी आपकी आनी ही है। इसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स वर्ब एंड प्रपोजिशन। यूनिट 2 में आपको था ना ग्रामर वाला सेक्शन था इसमें, तो उसकी बेसिस पर फिल इन द ब्लैंक पूछ ली गई हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में। टोटल अगर फिल इन द ब्लैंक की बात करें 10 हैं, 10 सेंटेंस हैं और 10 ही नंबर का है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, रीड द पैसेज बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शन। भाई पैसेज आपके सामने आ गया, इसमें मिस्टेक्स फाइंड करो और इस पैसेज को सही करके लिखिए, दैट्स इट। 10 सेंटेंस का पैसेज होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बनेगा, नोट करते हुए चलिए। पार्ट बी में हम आ गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है भाई, पैसेज रीड करो और उसके आंसर दो। पैसेज आपको दिया गया है लंबा चौड़ा, ठीक है जी। पैसेज रीड करने के बाद उसके आंसर देने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन भी किस टाइप के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। अच्छा हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस इन लार्ज सिटीज़, और व्हाट मेजर्स आर द इंडियन म्यूनिसिपैलिटीज़ टेकिंग टुवर्ड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, और वाई इज MSW एंड हाउ, व्हाट इज MSW एंड हाउ हैज़ इट्स मैनेजमेंट प्रूव टू बी अ चैलेंज। तो उस पैराग्राफ के बेसिस पर ही बहुत आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो 15 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है भाई, आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स लिखना है इन वर्ड्स के, डेवलपमेंट, ऑब्स्टेकल, डंप, रिन्यूएबल, ऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया 20 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, यू रिसेंटली मेट विद योर स्कूल टीचर एंड हैड अ लेंथी डिस्कशन ऑन द आइडिया ऑफ सक्सेस एंड फेलर, राइट अ डिस्कशन इन अ डायलॉग फॉर्म। पहली यूनिट में डायलॉग वाला राइटिंग था ना, उस टाइप का, उसमें से क्वेश्चन ये बनाए, डायलॉग राइटिंग। आप रिसेंटली अपने स्कूल टीचर से मिले और एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ सक्सेस और फेलर पर, उसके बीच आपको एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है। फिर है, देयर इज़ अ वैकेंसी एडवर्टाइज फॉर फ्रेशर हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अ लीडिंग मैगजीन, राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड अटैच योर CV रिस्पॉन्डिंग टू दिस एडवर्टीजमेंट। तो भाई CV बनाना है और जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है। लास्ट वाली यूनिट में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आया है और ये आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। फिर क्या है भाई, यू आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, राइट अ फॉर्मल लेटर टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स
फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट रिक्वेस्टिंग टू कंसिडर योर कैंडिडेचर फॉर द स्कॉलरशिप। बस यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मल लेटर है ये, और आपको लिखना है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए अपने स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में, वो आपको लेटर लिखना है। फिर है देयर इज़ अ टॉक ऑन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन योर कॉलेज, राइट अ पैराग्राफ हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स टू द कैंपस एंड वेज टू अचीव इट। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे लास्ट सेशन में, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा हर पार्ट में से 3-3 क्वेश्चन करना है, हर पार्ट में 5-5 क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।